नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मरु ज्ञान क्लासेस पर। हमारा YouTube प्लेटफॉर्म विशेष तौर से राजस्थान के बच्चों के लिए सीईटी एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं और इससे पहले अपनी एक क्लास लॉन्च हो चुकी है और आपने उस क्लास को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें और यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे पहली क्लास पे पहुंच सकते हैं। हमने पहली क्लास भारतीय स्थिति और विस्तार को लेकर की थी और उससे पहले मैं आपको बता हमारा मरुज्ञान क्लासेस इंडियन जीके किसको इंडियन जीके को टारगेट लेते हुए चल रहा है। विशेष तौर से हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा राजस्थान में सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल रहेगा उसके लिए और सीईटी 10+2 उसके लिए भी रहेगा, साथ में रीट में जो जीके था उसके रिगार्डिंग और पटवार में आएगा उसमें, और राजस्थान पुलिस इसकी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिलेगी। सेकंड ग्रेड एलडीसी और जेल प्रेरी और बाद में हाई कोर्ट पीटीटी बीएसटीसी, ये सारी इन एग्जाम को लेके आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हो और अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आज हमारी यूट्यूब पर सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास है कि भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार, इसको लेकर हमारी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भारत अक्षांश के आधार पर कहाँ रहेगा, भारत देशांतर के आधार पर कहाँ रहेगा और भारत की अक्षांश ग्लोब पर कहाँ रहेगा और भारत के अक्षांश क्या रहेंगे। भारतीय अक्षांश और देशांश से विस्तार हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि भारतीय अक्षांश कहाँ से कहाँ तक रहेंगे और भारत के देशांतर कहाँ से कहाँ तक रहेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख सीमाएं और भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत की सीमाएं किन के साथ कौन कौन सी लगती है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है और भारत की ऑल ओवर सीमा कितनी है, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उन देशों के बीच में कौन कौन सी बॉर्डर बने हुए, उन बॉर्डरों का नाम क्या है, और भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी सीमाएं कौन कौन सी है, वो अपन इस क्लास में देखने को मिले। चलिए आप सब मिलके और हम सब मिलके इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले अपन बात करें भारत की स्थिति विश्व के आधार पर कि भारत की स्थिति विश्व के आधार पर कहां से कि पूरा विश्व ग्लोब में पूरा विश्व है अपना, विश्व में भारत की स्थिति क्या है। तो बात करूं भारत की स्थिति, पहली बात करूंगा मैं क्षेत्रफल के आधार, किसके आधार पर बात करूंगा, क्षेत्रफल के आधार पर। कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, पहली बात करूं भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने रहेगा भारत का क्षेत्रफल, कितना रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ये ऑल ओवर बात करूं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में इसका 2.4 यानी पूरे विश्व का 2.4 भूभाग, चार ये भूभाग रहेगा, वो कौन सा रहेगा, भारत का रहेगा, भारत यानी पूरे विश्व का 2.4% भूभाग भारत में रहेगा, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, अब बात करें भारत की स्थिति क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। देखो देखो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान, वो कौन सा रहेगा, 7। ठीक है, यानी भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो अपन बात करें क्षेत्रफल के अनुसार भारत से 6 बड़े ऐसे देश है जो क्षेत्रफल से भारत से बड़े, वो 6 कौन कौन से देश है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसे सॉरी पहला हो जाएगा रूस, कौन सा होगा, दूसरा होगा कनाडा, क्या होगा, तीसरा हो जाएगा यूएसए, क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चौथा होगा चीन, कौन सा हो जाएगा, और पांचवा कौन सा होगा, ब्राजील, कौन सा होगा, छठा होगा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा होगा,
ठीक है। और सातवां कौन सा रहेगा? भारत, अपना भारत रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सातवां बड़ा देश रहेगा, अपने देखेंगे। ठीक है, ये अपने देखा पहले आधार पर, किसके आधार देगा? क्षेत्रफल के आधार पर अपने देख लिया। अब अपन इसी अनुसार देखेंगे कि भारत का क्या देखेंगे? भारत जनसंख्या के आधार पर, भारत जनसंख्या के आधार पर कि अपना कौन सा स्थान रखता है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, बात करूं मैं जनसंख्या 2011 की, किसकी बात करूं? जनसंख्या 2011 की। तब भारत के आंकड़े क्या थे? भारत में 121 करोड़, कितने रहते हैं? 121 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। 121 करोड़ लोगों की, जो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है। कितनी? 17.5% जनसंख्या। और कौन सा स्थान था जनसंख्या स्थान पर? दूसरा था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 2011 की। वर्तमान में पहले यहां पर चीन था, फिर आता भारत। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान आएगा? फर्स्ट स्थान पे कौन आएगा? भारत। ठीक है, अब वर्तमान में ऐसे आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जनसंख्या चल रही है, तो ऐसा अनुमान लगा 145 140 करोड़ के लगभग अपन पहुंच चुके हैं। तो पूरे जनसंख्या आधार पर भारत कौन सा स्थान पर रहेगा? पहले स्थान पर। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहेगा? सातवें स्थान पे। और 6 बड़े देश कौन से? रूस होगा, कनाडा होगा, यूएसए होगा, चीन होगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर कौन रहेगा? भारत। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में विश्व की स्थिति देख रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के टोटल पड़ोसी देश 9 रहेंगे, जिसमें 7 होते हैं वो भूमध्य रेखा, सॉरी, भूमि के साथ सीमा बनाएंगे, और 2 देश ऐसे हैं जो किसके साथ जलीय सीमा बनाते हैं। देखो अपन देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश रहेंगे। भारत का पहला पड़ोसी देश रहेगा पाकिस्तान। कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? ठीक है, पहला पड़ोसी देश रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा रहेगा यहाँ पर एक देश है, ये देश रहेगा अफगानिस्तान। कौन सा रहेगा? अफगानिस्तान। यहाँ रहेगा पहला अपना चीन। कौन सा रहेगा? चीन। यह रहेगा नेपाल। यहाँ आएगा देश एक भूटान। कौन सा आएगा? जो ये वाला एरिया यहाँ रहेगा म्यांमार। क्या रहेगा? ठीक है, ये वाला देश रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, ये जो देश बता रहा हूं ये लगा रहे हैं, देखो कितने, 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 ऐसे देश है जो भूमि के साथ भारत की क्या लगा रहे हैं? सीमा लगा रहे हैं। पर बात करें श्रीलंका की, तो ये देखो बीच में पानी आएगा तो जलीय सीमा लगाएगा। कौन सीमा लगा? जलीय। साथ में आएगा श्रीलंका। ठीक, और यहां पर आपको नीचे एक देश दिखाई दे, मालदीव। कौन सा दिखाई दे? ठीक है, बेसिकली बात करें तो अपने 6 रहेंगे। 2 कौन से रहेंगे? ये कौन से रहेंगे? 2 जलीय सीमा वाले रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पड़ोसी देश हो गए? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि बात करूं भारत, यानी भारत, सॉरी, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर रहेगा, उस बॉर्डर को अपन बोलेंगे रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? रेड क्लिफ। इसी तरह से बात करूंगा अपने भारत और अफगानिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा के मध्य जो बॉर्डर रहेगा उसको बोले डूरंड रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? डूरंड रेखा। डूरंड, यहां से
कंपटीशन में कई कई बार क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कई बार आप डीपली पढ़ के चले जाते हो और आपको बेसिक पता नहीं होता, और एग्जामिनर क्या करता है, वहीं से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। तो आपको बेसिक पे ध्यान देना है। तीसरा रहेगा अपना भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर रहेगा उसका नाम मेक मोहन रेखा। कौन सी रेखा रहेगा, मेक मोहन। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी, बिल्कुल बेसिक को लेकर अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने भारत के पड़ोसी देश पढ़े, पाकिस्तान रहेगा, अफगानिस्तान रहेगा, चीन रहेगा, नेपाल रहेगा, भूटान रहेगा, म्यांमार रहेगा, बांग्लादेश रहेगा और श्रीलंका रहेगा, और एक क्या रहेगा, मालदीव। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पड़ोसी से अब अगला टॉपिक लेके अपन चल रहे हैं, भारत की स्थलीय सीमा। क्या लेके चलेंगे, भारत की स्थलीय सीमा। देखो, इससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि बात करूं यहाँ पे भारत को लेके, ये भारत का नॉर्मल नक्शा बनाया मैंने। तो बात करूं भारत, भारत की टोटल सीमा, जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ, मैं यहाँ से लेके मैं पूरा चक्कर बॉर्डर के लगा के आ रहा हूँ पूरी, यानी कुल स्थलीय सीमा या कुल सीमा भारत की कितनी है। तो बात करूं, पहले मैं लेके चला, देखना एक बार कुल सीमा कितनी है, कुल बॉर्डर भारत का कितना रहेगा। तो वो रहेगा, कुल बॉर्डर कितना रहेगा, कुल बॉर्डर रहेगा अपने यहाँ से देश, भारत की जो कुल सीमा रहेगी वो रहेगी 22,623 किलोमीटर, 22,623 किलोमीटर। मतलब बिंदु ए से लेके मैं यूं पूरी तरह इस बाउंड्री पे चक्कर लगा के आऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी किलोमीटर 22,623 किलोमीटर रहेगी ना। पर एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, बाथरूम है गुजरात से, किससे बाथरूम, गुजरात से लेके ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से पश्चिम बंगाल से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया कौन सा है, यहाँ पर रहते समुद्र। जैसा आपको यहाँ रहेगा अरब सागर, यहाँ रहेगी बंगाली खाड़ी, यहाँ नीचे रहेगा हिंद महासागर। ठीक है, तो ये रहेगी जलीय सीमा। बाकी अपन बात करें स्थलीय सीमा, इसमें से बात करें अपन स्थलीय सीमा, कुल सीमा बात करें स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी रहेगी, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, ठीक है, स्थलीय सीमा भारत की रहेगी 15,106.7 किलोमीटर। मतलब कहां से लेगी, गुजरात से लेके अपन, मान लो बिंदु ए है, यहाँ से लेके अपन ये वाला चल रहे हैं, यहाँ से राजस्थान से होते पंजाब से जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख होते हुए यहाँ पर आएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहाँ बिहार, बिहार से चलते यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये आ गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये आ गया यहाँ पर मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहाँ से होते हैं यहाँ तक अपन आएंगे। तो ये आएगी 15,106.7 किलोमीटर, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, ये आगे भारत की स्थलीय सीमा, यानी भारत स्थल यानी भूमि पर भारत कितना है। बाकी यहाँ से जो माइनस करेंगे तो 7,516.7 किलोमीटर का रहेगा ये जलीय सीमा, जहां ये अरब सागर, यहाँ रहेगा अपना अरब सागर, यहाँ रहेगी बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाली खाड़ी यहाँ रहेगी। इन सबको मिला के लगेगा 7,500। ठीक है, ये भारत की क्या होगी, स्थलीय सीमा होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेट, आजकल कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं एग्जामिनर कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा डाल रहे हैं। तो भारत की सीमा से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट चार देंगे, भारत की कुल सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी रहेगी, भारत की जलीय सीमा कितनी है, फिर आपको बोलेंगे ए बी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या तीनों गलत है। आपको एक एग्जामिनर क्या होगा आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बात करूं भारत की जलीय सीमा। ठीक है, भारत की जलीय सीमा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बाथरूम में यहाँ भारत की जलीय सीमा रहेगी 7,516.7 किलोमीटर।
ठीक है। और 7,516 है, ठीक है। इसमें से देखो बात करूँ आपको, यहाँ पे पिछले वाले पेज पे लेके चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर अपने एक द्वीप रहेगा लक्षद्वीप। कौन सा रहेगा? लक्षद्वीप। यहाँ रहेगा अपने द्वीप रहेगा अंडमान निकोबार। कौन सा रहेगा? अंडमान निकोबार। ये पूर्ण तरह भूमि में, क्या पूर्ण तरह भूमि में। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आगे लेके, इसको अपन दो कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। ये तो बोलेंगे भूभाग। कौन सा बोलेंगे? ये बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? द्वीपीय समूह। क्या बोलेंगे? द्वीपीय समूह। तो यह जाएगा, ये इनमें से होगा 5,422 किलोमीटर। कितना होगा? 4,522, 5,422 किलोमीटर। और ये हो जाएगा 2,096 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2,094 किलोमीटर, 2,094 किलोमीटर। मतलब ये तो भूभाग में रहेगा। तो बात करूं, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, केरल आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। ये वाला भूभाग, जैसे मैं अपनी बात करूं मैं इसे, तो बात यहाँ पे अपन मैप बनाते हैं भारत का एक, ठीक है। ठीक है, ये अपन भारत का मैप बना रहे हैं। तो इसमें देखना भूमध्य भाग वाला, यहाँ पे राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात आएगा। यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र आएगा। यहाँ पर आ जाएगा गोवा, गोवा। यहाँ आएगा कर्नाटक। फिर यहाँ आएगा केरल। क्या आएगा? यहाँ आएगा तमिलनाडु। आएगा नहीं आएगा? फिर यहाँ आएगा आंध्र प्रदेश। फिर आएगा ओडिशा। क्या आएगा? ओडिशा। यहाँ आएगा वेस्ट बंगाल। मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 5,422 किलोमीटर आएगा। फिर बात करूं यहाँ पर एक अपना द्वीपीय समूह आएगा अंडमान निकोबार। क्या आएगा? अंडमान निकोबार। अंडमान और यहाँ पे द्वीपीय समूह आता है लक्षद्वीप। कौन सा आएगा? लक्षद्वीप, ठीक है। इन दोनों की बाउंड्री मिलाए तो वो बाउंड्री कितनी होती है? 2,094 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल कितनी रहेगी अपनी? 7,516.7 किलोमीटर। और भूभाग की रहेगी 5,422 किलोमीटर। और द्वीपीय समूह रहेगी 2,094 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2,094। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ में कौन है? 5 राज्य। देखो एक और मैं बताना चाह रहा हूं, इसको बोलते पश्चिमी तट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी। और इसको बोलते पूर्वी तट। क्या बोलेंगे? पूर्वी, ठीक है। तो देखो पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। कितने आएंगे? जब मैं भारत के भौतिक प्रदेश आपको पढ़ाऊंगा अगली कक्षा में, तब अपन पढ़ेंगे भारत के तटीय प्रदेश, ठीक है। 6 भागों में भारत को बांटेंगे भौतिक प्रदेशों में। तो उसमें एक आएगा तटीय प्रदेश। तब आपको पता चलेगा ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। यहाँ पर देखो उसमें बताएंगे आपको डिटेल से। एक बार आपको नॉर्मल से बता रहे, यहाँ पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 हो गए और 4 हो गए। मतलब कितने राज्य आएंगे टोटल? 9 राज्य आएंगे, ठीक है। 9। अब देखो 9 आएंगे और साथ में तटीय प्रदेश से कौन कौन आ रहे हैं? 9 राज्यों के अलावा आ रहा है। 10वां आएगा अपने अंडमान निकोबार। क्या आएगा? अंडमान और निकोबार। 11वां आएगा लक्षद्वीप। क्या आएगा? लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। 12वां क्या आएगा? पांडिचेरी। क्या आएगा? पांडिचेरी। और 13वां कौन सा आएगा? दमन दीव, ठीक है। ये आएंगे। अब बात करूं ऑल ओवर भारत में, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो उत्तर आना चाहिए अंडमान निकोबार। क्या आएगा? भारत का कौन सी सबसे लंबी तटीय सीमा? सबसे लंबी तटीय सीमा, यानी आपको सीधा क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, अगर कुछ नहीं दे डायरेक्ट पूछे भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी, तो उत्तर आना चाहिए अंडमान निकोबार। अगर बात करें भारत के भूभाग पर स्थित राज्यों में से भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तब उत्तर है गुजरात। किसका आएगा? गुजरात, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना भारत क्या है? भारत, ठीक है। ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं भारत के साथ जो पड़ोसी देश लगते हैं, जैसे वहां 15,106 किलोमीटर जो अपनी स्थलीय सीमा लगती है, वो जो अलग अलग देशों के साथ कितने किलोमीटर लगती है,
तो अपन देखेंगे पहले चोट। एक अपन आपको ट्रिक याद है कि जो आप हर जगह मुझे लगता है सब बच्चों को पता ही होगी, कि सबको बता बचपन में एमबी किया, क्या क्या बचपन में एमबी किया, एम बी ए किया। ये ट्रिक है, नॉर्मली सबको पता रहती है, कोई नई ट्रिक नहीं है, मैं नहीं बता रहा, मैंने नहीं बताई, कि नॉर्मल ट्रिक रहती है। देखो बचपन से, ये बचपन से बै से आएगा बांग्लादेश, क्या आएगा बांग्लादेश, ठीक है। चाय से आएगा चीन, क्या आएगा, 3 नंबर पे क्या आएगा, बच्चा पै से पाकिस्तान, क्या आएगा, ठीक है। और जिससे नए से आएगा नेपाल, क्या आएगा, 5 से आएगा म्यांमार, देखो मैं आ रहा है ना, एम यानी म्यांमार, क्या आएगा म्यांमार, ठीक है। 20 से आएगा भूटान, क्या आ जाएगा, 7 नंबर पर ए से अफगानिस्तान, क्या है, ठीक है। टोटल कितने आ गए 7, कितने आ गए 7, ठीक है। जलीय सीमा को लेकर अपन नहीं चल रहे, 7 राज्य आए नहीं, बांग्लादेश आ गया, चीन आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, म्यांमार आ गया, भूटान आ गया, अफगानिस्तान। अब देखो ये ट्रिक मैंने क्यों लिखी, ये ट्रिक है इस तरह से कि सबसे लंबी भारत के साथ किस देश की सीमा लगेगी, तो बांग्लादेश की लगेगी, उसके बाद किसकी लगेगी, चीन की लगेगी, उसके बाद किसकी लगेगी, पाकिस्तान की लगेगी, उसके बाद किसकी लगेगी, नेपाल की लगेगी, उसके बाद में किसकी लगेगी, म्यांमार की लगेगी, उसके बाद में लगेगी भूटान की, और फिर किसकी लगेगी, अफगानिस्तान की। अब अपन देखते हैं कौन सी सीमा किस किस के साथ लग रही है, ठीक है। बाथरूम ऑफ बांग्लादेश की, किसकी बात, बांग्लादेश की, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, कितनी लगे 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत के साथ। देखो ये रहा बांग्लादेश सीमा, ये सीमा लग रही है बांग्लादेश की, ठीक है, लग रही है। अब देखो उसके बाद लगते हैं चीन की 3488 किलोमीटर, कितनी लगे 3488 किलोमीटर की लगेगी। फिर लगेगी पाकिस्तान की 3323, क्या लगेगी 3323 किलोमीटर, ठीक लगेगी नहीं लगेगी। फिर लगेगी किसकी लगेगी, नेपाल की 71 यानी 1751 किलोमीटर। म्यांमार की लगेगी 1643 किलोमीटर की लगेगी। उसके बाद भूटान की लगती है 699 किलोमीटर, कितनी लगेगी 699 किलोमीटर। और सबसे कम किस 106 किलोमीटर, ठीक है। पुनः देखना एक बार, बांग्लादेश की लग रही है 4096 किलोमीटर, चीन की लग रही है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की लग रही है 3323 किलोमीटर की, नेपाल की लग रही है 1751 किलोमीटर की, म्यांमार की लग रही है 1643 किलोमीटर, और भूटान की लगी 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की लगी 1006 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे लंबी किसके साथ बनाएगी, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किसके साथ अपना, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ अपना, अफगानिस्तान है। सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है इसको लेके कि भारत का बॉर्डर सर्वाधिक किस देश के साथ लगता है, कौन से लगेगा, बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ लगेगा, यहाँ पर बॉर्डर लगता है डूरंड रेखा, मैंने बताया था अभी डूरंड रेखा, तो 106 किलोमीटर की रेखा है, इसको बोलते हैं सर रेड क्लिफ रेखा। आपको पता है भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो इसी प्रकार उस रेखा का नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये आगे यहाँ मैकमोहन रेखा आएगी नहीं आएगी, ये नेपाल आएगा यहाँ पर, और ये आएगा चीन। चीन और भारत के मध्य रेखा का नाम क्या है, नेपाल, सॉरी भारत और चीन के मध्य रेखा क्या नाम है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन करें। पहली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा और दूसरी क्लास में इस पार्ट 2 में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको लेकर अपन रिवीजन करते हैं। ये भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर पार्ट 2 क्लासेस है, ठीक है। मरु ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल हमारा है, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके। देखो हमने पहले पढ़ा भारत के, सबसे पहले भारत में हमने पढ़ा कि भारत में सबसे पहले हमने पढ़ा भारत अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में, तो अपन ने पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में। अपन ने देशांतर के आधार पर पढ़ा तो अपन ने देखा कि भारत पूर्वी गोलार्ध में, और ग्लोब में देखें तो बोलेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फिर अपने भारत के अक्षांश देखे, क्या देखे, भारत के अक्षांश से विस्तार देखे, तो भारत के अक्षांश से विस्तार देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से है,
ठीक है। फिर हमने देखा अक्षांश 8 डिग्री थी, फिर देखा देशांतर विषय तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा। ठीक है। अब देखो मैंने बोला उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के आधार पर और पूर्वी गोलार्ध पर किसके आधार पर रहेगा, देशांतर के आधार। फिर हमने देखा कि करक रेखा, ये कौन सी रेखा, करक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमने पढ़ा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरेगी नहीं गुजरेगी। ठीक है। और अब देखो भारत का दक्षिणी बताया, बाद में भारत की उत्तर से दक्षिण तरफ है 32 14। अरे बढ़ा था नहीं बढ़ा था, अब देखो याद रूप ने बढ़ा था 1 2 2 3 और 4 32 14 किलोमीटर हमने क्या पढ़ी थी, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई। भारत के पूर्व से पश्चिम बढ़ा था अपने 29 33 2933 किलोमीटर। ठीक है। इससे देखो अपने क्या पढ़ा, इससे अपने जाना कि भारत में क्या है कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई ज्यादा रहेगी और भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई क्या रहेगी, कम। इसका कारण क्या है, जब अपन क्या पढ़ते हैं ध्रुवों की ओर चलेंगे तो देशांतरों के मध्य गैप कम होता चला जाता है और अक्षांश के मध्य गैप कम नहीं होता, वो एक जैसी रहती है। तो देशांतर के मध्य गैप कम रहेगा तो वो पास पास आएगी, तो ये लंबाई कम रहेगी। कुल क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा बनी थी 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय रेखा बनी थी 7,516 किलोमीटर। पड़ोसी देश पढ़ लिए थे अपने, पाकिस्तान, नेपाल, ये पढ़ लिया, चीन, भूटान, ये सारे अपने पढ़े थे। ठीक। अब देखो भारत एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है। देखो अपने मानक समय रेखा पड़ी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से पड़ी है। देखो यहां से निकले भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। ठीक, गुजर रही है ना। पहला राज्य आएगा यूपी, क्या आएगा, यूपी। दूसरा आएगा एमपी, क्या आएगा, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य आएगा ओडिशा, क्या आएगा, ओडिशा। और 5वां राज्य क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य बताए थे मैंने, और बताया था मैंने एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है कि भारत के दोनों राज्य एमपी और छत्तीसगढ़ से करक रेखा भी गुजरेगी और क्या गुजरेगी, IST यानी 82.5 डिग्री। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर IST ये करक रेखा, ये IST, ठीक है, ये करक रेखा और ये IST या कर एक दूसरे को काटेगी, ये एक दूसरे को काटेगी। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला पड़ता है वहां काटेगी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये प्रायद्वीपीय देश है। भारत कौन सा प्रायद्वीपीय देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हर धर्म के लोग रहते हैं, संस्कृति सबकी अलग है, भोजन और वेश सबकी अलग अलग है, हमें बांधे रखता है। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ये रहेगी। आप जिस प्रकार आप लोगों ने हमारी पहली क्लास को जितना प्यार दिया, हम उम्मीद करते हैं आप उससे भी ज्यादा हमें इस क्लास को सपोर्ट करेंगे और इस क्लास को लेके आपके जो भी क्वेरीज रहेगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, आपको तुरंत उसका समाधान प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।